Hello students, welcome to class 10th. Today we are going to discuss worksheet number 58 और आज की वर्कशीट में है फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम एमेंडा. Read the extract given below and answer the questions that follow. यहाँ पर ये स्टैंजा दिया गया है. This poem depicts the state of a little girl's mind. एक छोटी बच्ची के मनोदशा क्या होती है जब उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं पेरेंट्स से. She is constantly instructed by her parents. She is told not to hunch her shoulder and to sit up straight. She is told to finish her homework and to wash her shoes. पेरेंट्स कभी उससे अपना रूम साफ करने के लिए कहते हैं, कभी शूज साफ करने के लिए कहते हैं, कभी होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है, कभी उससे कहा जाता है कि अपने नेल को मत काटो, कभी कहा जाता है कि अपने शोल्डर्स को बेंड करके जो है मत बैठो. इस तरह के तमाम इंस्ट्रक्शन उसको बार बार दिए जाते हैं. बट चाइल्ड इस तरह के इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए तैयार नहीं है. बच्चे फ्रीडम चाहते हैं. अब वो कितना उनके फेवर में है, कितना उनके फेवर में नहीं है, ये समझने की क्षमता उनमें अभी नहीं होती है. बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं पता कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है. और बच्चे कहाँ तक सोचते हैं ये देखिए इस स्टेंजा में. एमेंडा कहाँ तक सोचती है. आई एम एन ऑर्फन. शी गेट्स सो इरिटेटेड बाय दीज इंस्ट्रक्शन दैट शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन. Roaming the street, I patterned soft dust with my hushed bare feet. वो ये सोचती है कि अगर कोई भी कुछ कहने वाला नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स नहीं होंगे, माँ नहीं होगी, तो हम गलियों में आराम से घूमेंगे और गली में जो डस्ट है वो हमारे पैरों में लगेगी और हम अपने पैरों से निशान बनाते हुए आराम से गलियों में घूमेंगे. The silence is golden, the freedom is sweet. आगे वो सोचती है कि खामोशी जो है वो कितनी अच्छी है और फ्रीडम कितनी स्वीट है. अगेन उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट. वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है और सुनती है कि माँ क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है फिर से. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा. अमेंडा चॉकलेट्स मत खाइए. रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा. तुम्हें अपने याद हैं, एक्ने हैं आपके फेस पर. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. और बच्चे जब पेरेंट्स का कहना इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो वो इधर उधर देखने लग जाते हैं जैसे वो सुन नहीं रहे हैं. तब पेरेंट्स अगेन उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो मेरी तरफ देखो और मेरी बातों पर ध्यान दो. तो ये है स्टेंजा. और अब देखते हैं क्वेश्चंस. द फैक्ट दैट द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट फॉर एमेंडा टेल्स दैट. एमेंडा जो ये सोचती है कि साइलेंस गोल्डन है और फ्रीडम बहुत स्वीट है, तो इससे एमेंडा क्या कहना चाहती है. एमेंडा टेल्स दैट शी डिजायर्स फ्रीडम. उसको आज़ादी चाहिए. वो किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन बर्दाश्त नहीं करना चाहती. सेकंड क्वेश्चन देखिए. हु कॉल्स हर सेल्फ एन ऑर्फन. कौन अपने आप को ऑर्फन कहता है. एमेंडा हर सेल्फ. एमेंडा अपने आप को ऑर्फन कहती है, इमेजिन करती है वो ऐसा. वो अपने इमेजिनेशन में जाके ये सोचती है कि मैं ऑर्फन हो जाऊं और उसके बाद कोई भी मेरे को इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होगा. द लाइन्स एवर ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन. जो लाइनें अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं पोएम की, उनसे एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है. द डिनायल ऑफ फ्रीडम एंड द स्ट्रगल फेस्ड बाय ए ग्रोइंग चाइल्ड. बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है हम उस पर अपना सिकंजा कसते जाते हैं और हम सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है और इसको अब ये काम नहीं करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं, उसको ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए अब. लेकिन
बच्चा जैसे बड़ा होता है वो सोचता है कि मुझे किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, वो किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहता। तो इसी स्ट्रगल को यहाँ पर दिखाया गया है इस पोइम में। आगे देखते हैं। चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन्स। जो लाइनें अभी हमने पढ़ी हैं पोइम की, उनके अकॉर्डिंग कौन सी बात सही नहीं है वो एक किसी सेंटेंस में दी हुई है। एमेंडा परसीव्स हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। एमेंडा अपने आप को क्या पाती है? ऑर्फन, जो कि सही नहीं है। तो इसी को टिक कर लेते हैं। आगे देखते हैं। विच वर्ड डज रोमिंग नॉट करस्पॉन्ड टू। रोमिंग से रिलेट कौन सा वर्ड नहीं कर रहा है उसको हमें टिक करना है। रोविंग, वॉन्डरिंग, रैम्बलिंग, ये तीनों वर्ड रोमिंग के ही सिमिलर वर्ड हैं। और ड्रीमिंग को इस तरह से, ड्रीमिंग वर्ड जो है वो अलग है इससे, तो इसको टिक किया जा सकता है। आगे देखिए। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। इसमें लिटरेरी डिवाइस मेटाफर यूज हुआ है, क्लियर है बिल्कुल। और देखते हैं आगे। द एवर स्टैंजा यूजेस द फ्रेज लुक एट मी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड लुक एट। लुक एट कब हम कहते हैं, कहाँ आप यूज कर सकते हैं? लुक एट द पिक्चर, लुक एट योर सेल्फ, लुक एट फ्रीडम, लुक एट द बिल्डिंग। तो बाकी जगह तो हम यूज कर सकते हैं लुक एट, बट लुक एट फ्रीडम ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसको करेक्ट कर, इसको हम टिक कर लेते हैं। जस्टिफाई द पोइट्स इमेजिनेशन टू बी ए मरमेड इन एमेंडा। पोइट की इमेजिनेशन मरमेड होने के लिए क्या है? जस्टिफाई द पोइट्स इमेजिनेशन टू बी ए मरमेड इन एमेंडा। एमेंडा पोएम में एमेंडा अपने आप को मरमेड क्यों बनना चाहती है? क्यों वो अपनी इमेजिनेशन में ये कहती है कि मैं एक मरमेड बन जाऊं? तो देखते हैं आंसर इसका। एमेंडा विशेस टू बी ए मरमेड सो शी कुड केयरलेसली मूव अलोंग ऑन ए लैंग्विड एमराल्ड सी। वो चाहती है कि समुद्र में मैं अकेली आराम से तैर सकूं। एमेंडा लॉन्ग्स फॉर ए प्लेस वेयर शी इज ऑल बाय हरसेल्फ एज हर हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ह्यूमन बीइंग्स। हेंस शी डिजायर्स टू बी ए मरमेड बिकॉज फॉर ए चाइल्ड मरमेड इज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What do you depict of एमेंडाज नेचर। पोएम को पढ़ के एमेंडा के नेचर के बारे में क्या पता लगता है, किस तरह का नेचर है उसका, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके नेचर को फोकस करते हैं। एमेंडा इज एज शोन इन द पोएम एन इमेजिनेटिव गर्ल। जहां तक हम देखते हैं पोएम में स्टेंजा एक जिसमें उसकी माँ इंस्ट्रक्शन देती है, और दूसरा स्टेंजा आता है जिसमें एमेंडा अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है। तो वो एक इमेजिनेटिव गर्ल है। शी ऑलवेज वांट्स टू रिमेन हर इमेजिनेशन। शी वांट्स टू बी ए मरमेड और रेपुंजल। ये सारी काल्पनिक उसकी जो कैरेक्टर है मरमेड और रेपुंजल, वो इनके अराउंड रहना चाहती है। टू बी अलोन so that nobody can interfere her imagination. She doesn't like to hear any instruction. वो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं सुनना चाहती। She is a little aggressive. और वो थोड़ी सी एग्रेसिव भी लगती है, क्योंकि वो यहाँ तक सोचती है कि मेरे पेरेंट्स हों ही ना। बच्चे मोस्टली अटैच होते हैं अपने पेरेंट्स से, और वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स ना हो। बट अमेंडा ऐसा सोचती है कि वो एक ऑर्फन हो
और उससे कोई भी कुछ भी कहने वाला न हो। तो ये हो गई आपकी पोएम कंप्लीट कर लीजिए इसको, और कोविड से बचने के लिए ध्यान रखिएगा, मास्क जरूर पहने। थैंक यू सो मच।